आगे बात जब जम्मू कश्मीर की शुरू हो गई है तो आपको बताते हैं सरहदों का हाल भी। गोली नहीं, अमन की बात करते हैं, क्योंकि डीजीएमओ के बीच बातचीत के बाद आज 8 महीने मुकम्मल हो गए हैं जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुकम्मल तौर पर खामोशी देखने को मिल रही है। और इस अमन का समर जो है वो उन लोगों को मिलना शुरू हो गया है जो सरहदों के पास रह रहे थे, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ एलसी हो। एलसी या आईबी के पास रहने वाले लोगों को ये समर मिलना शुरू हो गया कि इस बार फसलें भी बर वक्त कटना शुरू हो गई हैं और राहत की सांस भी ली जा रही है। इधर अस्कर इजराइल के मुताबिक इन 8 महीनों के दौरान एलसी मुकम्मल तौर पर खामोश रही। एक इंसिडेंट को छोड़कर जो पुंछ रजौरी के अंदर हुआ है, उस इंसिडेंट को छोड़कर एलसी पर मुकम्मल तौर पर खामोशी है और दरअंदाजी की वारदातों में भी नुमाया कमी आई है। फौज की तरफ से यह दावा पेश कर दिया गया है, यानी अमन का बीज जो आज से 8 महीने पहले दोनों मुल्कों के डीजीएमओज ने मीटिंग के बाद बोया था, उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है और सरहदें खामोश है। सरहदों के पास रहने वाले लोग भी मुतमईन और पुरअमन नजर आ रहे हैं और उनकी अपील है कि इस अमन को दायमी किया जाए, यानी कंप्लीटली इसका एनफोर्समेंट हो ताकि मुस्तकबिल के अंदर भी और आने वाले नस्लें भी अमन के साथ रह सके। अमन की बात हो रही है तो सीधे चलेंगे जी उड़ी, जो सबसे ज्यादा गर्म रही है। और उड़ी में इस वक्त हमारे साथ मकामी सरपंच शब्बीर अहमद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं और फिर हम चलेंगे सांबा, जहां से ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर से। यानी एक तरफ से हम एलसी की खबर आपको बताएंगे और एक तरफ से आपको आईबी की खबर बताएंगे। सबसे पहले शब्बीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी एलसी से हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है उड़ी या इस पूरे बेल्ट को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं तरीके से सुर्खियों में रहता था। फायरिंग की वजह से लोग परेशान थे, धमाकों की वजह से लोगों की जिंदगी अजीरन बन गई थी। अब आज 8 महीने पूरे हो गए हैं, माहौल में कितना बदलाव आपको दिखता है, क्योंकि आप हमसे ज्यादा इसको महसूस कर सकते हैं, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। यहाँ जो पिछले 8 महीने से सीज फायर जो है उसकी वजह से यहाँ पे लोगों में खुशी है। और आप जानते हैं कि यहाँ के जो हालात होते हैं, जब भी सीज फायर वायलेशन होती है या यहाँ पे गोलाबारी होती है तो यहाँ बड़े नुकसानात होते हैं। यहाँ के जो आम आदमी है, हम लोग जो हैं बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, तो हमारी जिंदगी जो है वो बड़ी मुश्किलात में कटती है। जब फायरिंग होती है हमारे नौजवान चले जाते हैं, हमारी बच्चियां जो हैं, आप जानते हैं कि अभी हमारे यहाँ 2-3% ऐसे लोग हैं जिनकी टांगे और बाजू नहीं है जी। तो अभी हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि इस चीज को आगे बढ़ाया जाए और ये चीज हमेशा के लिए हो जाए। अगर अमन हो जाए, शांति हो जाए, तो हमारे लिए इससे बढ़ के जो है बड़ी खुशी नहीं होगी। शब्बीर साहब, अक्सर हम देखते थे जब जमीन पर आप जाते थे, खेतीबाड़ी के लिए जाते थे और फसलें तैयार होती तो सबसे ज्यादा टेंशन उस वक्त देखने को मिल रहा है। इन 8 महीनों के अंदर तरक्याती मंसूबे किस तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि वो भी लगातार जद में आते थे, काम नहीं हो पाता था। किस तरीके की फिजा आप देख पा रहे हैं वहां पर तरक्याती माहौल पर, और इस बार क्या जो फसलें थी आराम के साथ ही सब कुछ चल रहा है, दोनों तरफ से कोऑपरेट किया जा रहा है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे से चल रहा है और हमें इतना फर्क पड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। हमारी जो फसलें हैं बॉर्डर के ऊपर, हम लोग कभी भी फसल काट नहीं पाए। बोते तो थे लेकिन काटने के समय हम लोग काट नहीं पाते थे क्योंकि गोले पड़ते थे और कभी कभी जो गोले मिस हो जाते हैं वो फटने का खतरा होता था, कहीं जाने हमारी उसकी वजह से चली गई। तो आज हम बड़े खुश हैं और आज 100% जो लोग हैं बॉर्डर के ऊपर वो शांति से अपनी फसलें संभाल रहे हैं और अपने जो विंटर्स का जो कोटा है बच्चों के लिए, जो राशन होता है, वो जमा कर रहे हैं, क्योंकि अभी शांति है और हम इस शांति के साथ बहुत खुश हैं। अच्छा जी, एक आखिरी चीज, इस अमन को दायमी बनाया जाए। लगातार ये आवाजें एलसी से आ रही है, आईबी बॉर्डर से आ रही है, तो आप चूंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, आप सारे हालात व वाक़ात को जानते हैं, क्या मुस्तकिल तौर पर खामोशी हो? जी हाँ, हम तो चाहते हैं बिल्कुल हमेशा के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है आपने आपस में जो है वो अगर एक दोस्ताना ताल्लुकात करें, दोस्ताना ताल्लुकात रखे, तो इससे बड़ी अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि यहाँ के जो
लोग हैं बॉर्डर एरिया पर, जो सिविलियंस हैं और हमारी फौज भी है, वो भी तो इंसान ही होते हैं। तो सब लोग शांति में रहेंगे, उनकी जानें बचेंगी और लोग महफूज रहेंगे, हमारे बच्चे स्कूल जा पाएंगे। आप नहीं सर, आपको क्या बोलूं, मैं आपका बहुत थैंक्सफुल हूं, क्योंकि हमारे जो गुलिस्तान जो चैनल है हमेशा हमारा 24 आवर जब भी हमें जरूरत पड़ी और हमेशा हमारे जो मसले हैं वो उजागर किए इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो आपके चैनल ने हमेशा उजागर किए। आज हम फिर आपकी वसादत से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे अरशाद साहब जो बारामूला से हैं, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां यहाँ दी हैं। आप जानते हैं कि जब फायर होता था, उस फायर में लाइव वो यहाँ पहुंच जाते थे जी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और आपकी माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर इंडिया और पाकिस्तान को कि अगर यही शांति बने रहे तो बहुत अच्छा रहेगा और हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ पाएंगे और हमारी जाने भी महफूज रहेगी। शबीर साहब ज्वाइन करने के लिए। अब जरा ये तो एलसी की बात थी ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात थी, जो हमेशा सुर्खियों में रहता है और बॉर्डर टेंस रहता है। अब जरा आईबी की भी बात करें, जहां पर गोलाबारी बहुत ज्यादा होती थी और बहुत ज्यादा खतरा देखने को मिल रहा था। मेरे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग ऋषि ज्वाइन करने के लिए। आईबी पर आप लगातार जाते रहे, आईबी के बॉर्डर्स पर और आईबी के लोगों के पास जो लोग वहां रहते हैं वहां उनके साथ लगातार आप मीटिंग्स करते रहे, उनकी मुश्किलों को देखते रहे। अब जब 8 महीने पूरे हुए हैं, 8 महीनों के बाद आज के दिन ऋषि खजूरिया का अपना एक्सपीरियंस क्या है और लोग इन 8 महीनों को कैसे याद कर रहे हैं? देखिए गौरव जी, आपको बता दें कि हमने लगातार बॉर्डर को लेकर अपडेट किया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हर एक पल पल का हाल जाना है। और हमने वो दिन भी देखे जब बॉर्डर यहाँ पर लगातार टेंस रहता था और यहाँ से लोगों को पलायन कर सेफर प्लेसेस पर जाना पड़ता था। लेकिन जब डीजीएमओ लेवल पर मीटिंग होती है दोनों देशों के बीच में और उसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि सीज फायर जो है वो मुकम्मल तौर पर किया जाता है, तो अब कहीं ना कहीं सीज फायर का जो असर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो गोलाबारी है अब वो नहीं हो रही है और हालात काफी सामान्य है और लोग भी अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में डर भी रहता है, खौफ भी रहता है कि पाकिस्तान कब फायरिंग करते हैं इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार इससे पहले भी जब सीजफायर का ऐलान किया जाता था लेकिन उसके ऊपर जो पाकिस्तान है वो खरा नहीं उतरता था। लेकिन एक लंबा वक्त जब वो निकल चुका है, 8 महीने निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बॉर्डर का जो इस समय माहौल है, जो हालात हैं वो काफी शांतिपूर्वक है। और जब एक लगातार बात उठती थी, जब फायरिंग यहां पर होती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि यहां पर बंकर्स की हमें सुविधा दी जाए, लेकिन चलिए बंकर्स का काम लगातार चलता रहा, अभी भी लगातार जारी है। लेकिन लोगों का अब जो कहना है वो साफ तौर पर यही कहना है कि ये हालात जिस तरह से बने हैं ये आगे भी इसी तरह से बने रहे, ताकि यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करें, अच्छे से करें, यहां से उन्हें वो पलायन ना करना पड़े। और यहाँ उनका जो माल मवेशी को नुकसान पहुंचता था वो काफी ज्यादा पहुंचता था, क्योंकि माल मवेशी के ऊपर ही ये लोग ज्यादा निर्भर रहते हैं, क्योंकि गांव देहात का इलाका है, बॉर्डर का इलाका है। तो अब कहीं ना कहीं हमें काफी यहाँ पर फर्क देखने को मिल रहा है और लोग यही चाहते हैं कि अमन शांति जो है वो दोनों देशों के बीच बनी रहे। लेकिन हाँ, इक्का दुक्का इंसिडेंट जो वो जरूर सामने आए कि यहाँ पर घुसपैठ की जो प्रयास है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जरूर देखने को मिले। लेकिन अगर गोलाबारी की बात करें, जो आवाजें गूंजती थी यहाँ पर लोगों के घरों के अंदर जो वो शेल गिरते थे, वो अब नहीं देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए कि जनाब अवाम भी खुश है और चाहते हैं कि ये दायमी अमन हो, ये आर्जी अमन ना हो बल्कि दायमी अमन हो। इसका असर उन लोगों से पूछिए जनाब, जब रात 3 बजे गोला पड़ता है और रात की तारीखी में वो घर छोड़ के चले जाते हैं और जब वापस आते तो उनका आशियाना तहस नहस हुआ हो जाता था, उनके माल मवेशी जख्मी हुआ करते थे। अगरचे सरकार रिलीफ भी देती थी, लेकिन आपको पता है सरकारी रिलीफ देने और लेने में कितना वक्त लगता है और तब तक उस आदमी की हालत कितनी खराब हुई होती है। तो बहरहाल उम्मीद करें कि ये 8 माह तो गुजरे हैं, ये 8 साल के तक रहे और सदियों तक ये सीज फायर जो है वो चलता रहे, ताकि जम्मू कश्मीर के आर पार रहने वाले लोग जो है वो अमन, सुकून और चैन के साथ रह सके।